आपने सुना ही होगा कि birth rates are increasing, death rates are declining, which means the longevity of people has been increasing, and there's a lot of flood of senior citizens. In fact, COVID के अंदर भी senior citizens were actually the ones who survived more than the other people, right? तो मेरा question ये है कि they have a higher, because mortality के charts को अगर बोलोगे mortality का जो है उसको उन्होंने beat कर दिया. अब ये लोग बैठे हुए हैं और literally they are like not understanding कि अब क्या करना है. उनके केस के अंदर क्या है? बिकॉज नंबर 1 दे आर ओल्ड, नंबर 2 द प्रीमियम्स आर इंक्रीजिंग, नंबर 3 उनके पास भी पैसा नहीं है. तो उनके केस में क्या करना है? जैसे कि फॉर एग्जांपल वो सीनियर सिटीजन बन चुके हैं, तो उनको किस टाइप का इंश्योरेंस देना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, पॉइंट रेज किया कि अब लाइफ रेट है, इट इज गॉन अप टू 86-87 इयर्स. वी वर्क टिल 60 and we have a life of approximate 27 years after retirement. So what happens is कि retired people normally park their money in fixed deposits. हाँ, fixed deposits, yes, जिसका rate of return इतना घटिया है. जिसका rate of return 6 से 7% है. और इंडिया में जो इन्फ्लेशन रेट है वो कहा जाता है कि 6.5-7% है. However, actually it is 10 to 11%. Yes. So what happens is कि रिटायर्ड पर्सन को 50 लाख रुपए मिले रिटायरमेंट पे, या 25 लाख मिले, या 10 लाख मिले, वो उसको फिक्स डिपॉजिट में रख देते हैं. कितने टाइम के लिए? 5 इयर्स के लिए. नॉर्मली टेकिंग एन एग्जांपल, 5 इयर्स के बाद क्या होता है कि वो 50 लाख पे उन्हें 6% या 7% के रेट पे उन्हें एक सर्टेन अमाउंट मिला जो उस एफडी में जुड़ गया. पर एक रिटायर्ड पर्सन जिसके रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, ग्रोसरीज हैं, हेल्थ रिलेटेड मेडिसिन हैं, टेस्ट हैं, सर्जरीज हैं, उनको अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कुछ देना है, उनको कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे जाना है, तो आर दे गेटिंग दैट आउट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट? व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग इज कि फिक्स्ड डिपॉजिट का जो क्रक्स है वो निकाल के अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए तैयार कर रहे हैं. पर क्या वो उस पैसे को यूज कर पा रहे हैं? I don't think it makes any sense to put the money in fixed deposit. ऐसा रहे कि एक ऐसा ऑप्शन हो कि अपना 50 लाख फिक्स किया, उन्होंने कहा इस 50 लाख में से मैं 8% हर मंथ निकालूंगा. 8% at the rate of per annum, 8% per annum divided by 12. I'll take it every month. I'll take it every month for my own expenses. Okay. My regular needs, to give something to my grandchildren. I'll do that. And what if this 50 lakhs is also increasing? So I am making a provision for myself and I'm creating a legacy too. For the future generation, जिसके लिए आपको कुछ देना चाहते हो. I agree to that fact. Yes. Ultimately तो आप पैसा परिवार को ही देके जाएंगे ना, लेकिन आपकी अपनी भी तो रिक्वायरमेंट्स है ना. क्या वो एफडी से मैच हो पा रही है? तो एक कॉन्सेप्ट है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. वो एक लमसम अमाउंट को हम उसमें फिक्स करते हैं, एक डेट फंड में, एक इक्विटी हाइब्रिड फंड में. जैसी हमारी रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग उसमें हम फिक्स कर देते हैं और हम एक सिस्टमैटिक विड्रॉल लगा देते हैं कि एट द रेट ऑफ 8% मुझे ये अमाउंट हर मंथ मेरे अकाउंट में ऑटोमेटिकली आता रहे. कितने साल तक? लाइफ लॉन्ग. एंड दैट 50 lakhs is also increasing. अगर आपको एक क्लिप अच्छी लगी और आपको और ऐसे क्लिप्स देखने हैं, then do subscribe to the Solo Clips for more such clips.